नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है ईगो इज द एनिमी बाय रायन हॉलिडे। रायन हॉलिडे द्वारा लिखित अहंकार ही हमारा दुश्मन है। इस किताब में रायन हॉलिडे हमारे ईगो यानी अहंकार के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा ईगो हमारे सक्सेस पर यानी सफलता पर असर डालता है। हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना का मतलब निकालते वक्त ज्यादातर हम उसे अपने अहंकार यानी ईगो के जरिए ही निकालते हैं और धीरे धीरे हमारा ईगो मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम पर या हमारे मन पर हमारा ईगो पूरी तरह छा गया है। जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो हम उस दिशा में एक नई शुरुआत करते हैं। ये ग्रेट जर्नी की शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादातर हम में से कई लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए ज्यादातर हमारा ईगो यानी अहंकार ही कारण होता है। हमारे ईगो के कारण हम कई सारी मनगढ़ंत कहानियां, बिलीफ्स बना लेते हैं जिन्हें हम बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं और वह कुछ भी काम की नहीं होती। हमें इसे हकीकत और नम्रता, ह्यूमिलिटी और रियलिटी के जरिए सोचना जरूरी है ताकि हमारा ईगो हमें गलत दिशा में न ले जाए। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बातें करना हमारे मन को कमजोर कर देता है। अपने लक्ष्य का चिंतन, मनन, कल्पना करना बोलने से ज्यादा बेहतर होता है। बोलने में हम अपने लक्ष्य से कब नजर हटा देते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कि शतरंज यानी चेस को खेलने वाले बिना बोले चुपचाप अपनी चालों पर, अपनी मूव्स पर नजर टिकाए रहते हैं जब तक वो जीत न जाए। इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देना है और बातों पर कम। हमेशा औरों से हर तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक लेते रहना एक कला है। हमें सिर्फ इसे सुनना या दिल पर नहीं लेना है, बल्कि इसे समझकर अपने आप को और तराशना है और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करना जरूरी है। और अपनी नेगेटिव फीडबैक अगर गलत है तो हमें इसे अपने दिल पर न लेते हुए छोड़ देना, लेट गो करना जरूरी है। मतलब हमें हमेशा एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट बने रहना जरूरी है ताकि हम नई बातों को अच्छे से सीख पाए। इससे हम हमेशा अपने आप से ये पूछते रहते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, पहले क्या काम करें, अभी क्या करना जरूरी है। हमें कैसे पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो हमें सही दिशा में और अपने लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है। हम अपने लिए कौन से बेंचमार्क बना रहे हैं। हमें अपने काम को लेकर शांति से आगे बढ़ते रहना है। अगर हम अपने अहंकार को समझते हैं और उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम एक बात को समझने लगते हैं कि हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वाले जो लोग हैं उस कारण हम छोटे या बुरे नहीं होते हैं, बल्कि ये बात उन लोगों की औकात दिखाता है। इससे हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमसे बुरा बिहेवियर करता है तो शर्मिंदा तो बुरा बर्ताव करने वालों को होना चाहिए। इस पल में रहना, हकीकत को एक्सेप्ट करना कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमें हमेशा इसे करना जरूरी है। हमारे माहौल को समझना, इसका पार्ट बनकर रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य पर काम करते हुए अपने माहौल के साथ एडजस्ट होना भी उतना ही जरूरी है। अपने माहौल को नकारने से हमारी ही तकलीफें बढ़ती है, जो हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार को कम कर देती है, उस पर रोक लगा देती है। बातों को पर्सनली लेने के बजाय हमें उन्हें एक लेसन या सबक समझकर देखना ज्यादा जरूरी है। काम पूरा होने से पहले यानी रिजल्ट मिलने से पहले उसके ऊपर प्राइड यानी गर्व जताना ईगो का ही एक रूप है। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता हमें उस काम को बढ़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारे फोकस यानी ध्यान पर असर होता है, वो भटक जाता है। जैसे ही हमारा काम पूरा होगा हमें सक्सेस मिलेगा, वही सक्सेस हमारे बारे में बातें करेगा। हमें जरूरी है कि बस उसी काम को फोकस्ड रहकर उस पर काम करते रहना। बातें करने का मतलब है खुद के बजाय अपने ईगो यानी अहंकार पर ध्यान देना, जो हमें भटका सकता है। इसलिए एक बार लक्ष्य यानी गोल को फिक्स करने के बाद हमें सिर्फ काम करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है और उसे और इम्प्रूव करना है और बेहतर बनाने की कोशिश करना है। इसके बाद एक स्टेज आती है कि हमें हमारी मंजिल बिल्कुल सामने दिखाई देने लगती है और यहाँ पर हमें नए प्रॉब्लम्स या लालच भी दिखाई देने लगते हैं जो हमें उस मंजिल से दूर ले जा सकते हैं। जहाँ हमें लगता है कि अब हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसे वक्त संयम,
खुला दिमाग, संगठन और उद्देश्य यानी सोबरिटी, ओपन माइंडेडनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्पस हमारे लिए स्टेबलाइजर का काम करते हैं। ये बातें हमारी उपलब्धि यानी अचीवमेंट और पहचान यानी रिकॉग्निशन से आने वाले ईगो अहंकार को हटाने का काम करती है। ये चारों बातें जब हम हमेशा नई बातें सीखने की आदत डालते हैं तो हम धीरे धीरे महारत यानी एक्सपर्टी हासिल करते हैं और हमेशा अपने काम से जुड़ी नई बातें सीखना हमारी आदत बन जाती है। हम अपने आप को अपडेट बनाते रहते हैं। हर काम को शुरू करने से पहले, अपने गोल यानी लक्ष्य को फिक्स करने से पहले हमें उस पर ठीक से सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है, ताकि उसके बाद सिर्फ उस पर काम करना ही बाकी रहेगा। हमें खुद से ये पूछना जरूरी है कि सच में मैं क्या चाहती हूँ, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जल्दी मिला हुआ सक्सेस यानी सफलता हमारे लाइफ के बैलेंस को बिगाड़ देता है और फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जैसे आप आगे जाते हैं, दूसरे और कई सारे लोग हमारे काम को इनसिग्निफिकेंट यानी तुच्छ कहना शुरू कर देते हैं। मतलब इससे क्या होगा, ये तो कुछ भी नहीं है जैसी बातें हमें सुनाने लगते हैं, जबकि अपने हिसाब से हम अच्छी गति से आगे जा रहे होते हैं, लेकिन औरों की सफलता और बातें हमारे ईगो यानी अहंकार से जुड़कर हमें कुछ भी नहीं महसूस कराने लगती है। हो सकता है उन्हें औरों से यही बातें सुननी पड़ी हो उन लोगों को, लेकिन फिर ये एक साइकिल यानी चक्र बन जाता है जो हमें अपने काम पर से ध्यान भटकाने को मजबूर कर देता है। इसलिए हमें ये सब बातों से दूर रहना है, ध्यान नहीं देना है। इन सब परेशानियों से निकलकर जब हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो एक हक की भावना हमारे मन में हमारे अहंकार ईगो की वजह से पैदा हो जाती है, जिससे हमें लगता है कि ये जो मैंने पाया है इस पर मेरा पूरा हक है और औरों को हम कम समझने लगते हैं। उसी तरह हमारा ईगो हमारे मन में कंट्रोल की भावना पैदा करता है कि जो कुछ भी मेरा है उस पर पूरा मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरा नियंत्रण होना चाहिए। तो हम हर बात पर अपना कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे हम अपने मन की और साथ साथ औरों के मन की शांति भी खोने लगते हैं। इससे हमें औरों पर विश्वास नहीं रहता और हम हर किसी पर शक करने लगते हैं, जो हमें और डराना शुरू कर देता है। हमें लगता है कि हर कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम सोचने लगते हैं कि हमें जो लग रहा है ना वही सही है। औरों की अलग सोच फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हम ईगो को दूर हटाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझने लगते हैं। अपने गोल यानी लक्ष्य की प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता क्या है, इस पर हम फोकस कर सकते हैं। अपने ईगो यानी अहंकार की मौजूदगी में हमें लगता है कि हम औरों से अलग हैं और हम औरों से गलत बर्ताव करने लगते हैं, जबकि हम कितने भी सफल क्यों न हो, हमें रहना तो इसी यूनिवर्स में है, यही खाना है, पहनना है जो यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए अपने ईगो यानी अहंकार के बहकावे में न आते हुए हमें सफलता के बाद भी अपने संयम को नहीं छोड़ना है। जो दिखावा यानी शो ऑफ नहीं करते हैं, जो बहुत सफल है, और अपनी इंसानियत नहीं भूलते हैं, क्योंकि शो ऑफ यानी दिखावा करना सिर्फ हमारे अहंकार को ही मजबूत करता है, अहंकार की ही उपज है और ये हमारी लालच को ही बढ़ाता है, जो फिर हमें कब और कैसे सफलता से असफलता की ओर ले जाए पता ही नहीं चलता। हम अगर आसपास नजर डालते हैं तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि सफलता पाना बड़ी बात नहीं है, उसे टिकाना, उसे हमेशा के लिए बढ़ाते रहना ही बड़ी बात है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने ईगो यानी अहंकार को पहचान कर उसे साइड करके आगे बढ़ जाते हैं और हम अपने काम को ठीक से कर पाते हैं। एक बात को हमें याद रखना जरूरी है कि हमारी सफलता या असफलता दोनों आने जाने वाली बातें हैं। ईगो हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में और उलझाता ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट भी करता है, उसके आने में भी जिम्मेदार होता है। जितना ज्यादा ईगो उतना हम दिखावा ज्यादा करते हैं, शो ऑफ, और जितना दिखावा ज्यादा उतना हमारा अपने काम पर से ध्यान हटने लगता है। ईगो हमें अपने सेल्फ अवेयरनेस से दूर ले जाता है, क्योंकि हम अपने खुद के बारे में अवेयर यानी जागरूक होने से पहले ही औरों की बातें, औरों की गई तारीफ, उसे सच मानकर हमारा ईगो हमारा दिमाग खराब कर देता है।
सफल होने और उस सफलता को कायम रखने के लिए हमें 3 बातें याद रखना बहुत जरूरी है। एक है हमारा पर्पस, पॉइज और पेशेंस। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संतुलन है कि नहीं है, और धीरज। इसके लिए हमें अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना, उसके साथ कनेक्टेड यानी जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इससे हम खुद से ही कंपटीशन करने लगते हैं। कल जितना था उससे आज बेहतर बनना है मुझे, इस तरीके से कल मैं जो थी उससे आज मुझे बेहतर बनना है। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्म सम्मान को भी बढ़ाते हैं। जब अहंकार होता है हम अपने काम या मेहनत से ज्यादा अपने रिजल्ट से जुड़े रहते हैं और उसके मिलने या न मिलने पर अपने आप को खुश या दुखी कर देते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार हमें एक रिकॉग्निशन, पहचान बनाना चाहता है। हमारे एफर्ट्स, हमारे मेहनत का तुरंत मुआवजा यानी कंपेंसेशन चाहता है, जबकि हमारा काम या मेहनत कभी जाया नहीं होती। कभी कभी हमें रिजल्ट मिलने में थोड़ी देर हो जाती है। सच में देखा जाए तो हमने कितना हासिल किया या हमें कितना मिला ये ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी गलतियां, हमारी अड़चने, हमारे प्रॉब्लम्स ही हमें और आगे जाने का रास्ता बनाती है। वो हमें सुधारती है, नए अनुभव देती है, जिसके कारण हम और बेहतर होने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम ईगो यानी अहंकार को लेट गो करते हैं तब हम हमारे साथ बुरा बर्ताव करने वालों को माफ करना शुरू करते हैं, जबकि अहंकार हमें नफरत, बदला ऐसी भावनाओं की ओर लेकर जाता है। ईगो ही हमें अपनी असफलता पर औरों को जिम्मेदार ठहराना, उनको ब्लेम करना सिखाता है। जब हमारा सेल्फ अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी सफलता या असफलता, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम खुद जिम्मेदार हैं, और उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने आप पर फोकस करना, अपने आप में सुधार करना जरूरी है। ईगो हमें एक झूठ, बेबुनियादी सतह पर ले जाता है जो कभी भी हमें गिरा सकती है, जबकि अपने ईगो को लेट गो करके हम जब बातों को देखते हैं तो हम सही हकीकत यानी रियलिटी को अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे मन में सभी के लिए, दोस्त और दुश्मनों के लिए भी प्रेम और करुणा जाग उठती है जब हम ईगो को साइड कर देते हैं और हम अपने मन के अंदर शांति का अनुभव महसूस करने लगते हैं। इसलिए रायन हॉलिडे कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अहंकार यानी ईगो ही है, जो हमें अपने लक्ष्य के रास्ते से भटकाता है, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कमजोर बनाता है और झूठे नकली बातों में पूरी तरह उलझा देता है। इसे छोड़ने के लिए हमें हर पल चौकन्ना रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोग जब मेरी तारीफ करते हैं, अब ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, ये मैंने भी अपने किसी मास्टर से ही सीखा है कि लोग जब कहते हैं कि आप बहुत अच्छी बातें बताती हो, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो, तो मैं खुद को, अपने आप को ये समझाने के लिए या अपने ईगो को दूर रखने के लिए मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि ये मैं नहीं, मेरे द्वारा, थ्रू मी यूनिवर्स आपको बता रहा है। क्योंकि मुझे अपने ईगो को टटोलते रहना बहुत जरूरी है। पता नहीं किस वक्त वो मुझे ये समझाने लग जाए या मुझे ये जताने लग जाए कि हाँ मैं ही बहुत ग्रेट हूँ, मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। जब हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो यूनिवर्स हम तक वो चीजें किसी न किसी के थ्रू पहुंचा देता है। तो उसी तरह अगर मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, वो किताबें है, जो समरी है, तो लोगों को अच्छी लगती है, आप सबको अच्छी लगती है, तो इसका मतलब ये है कि यू डिजर्व इट, ये आप डिजर्व करते हो, ये आपकी काबिलियत है कि यूनिवर्स आप तक मेरे द्वारा ये पहुंचा रहा है। और ये सारी बातें जब हम अपने आप से करते रहते हैं, दूसरों को भी बताते हैं ना, तब हम अपने ईगो पर कंट्रोल रख सकते हैं। क्योंकि समझना बहुत आसान है कि अपने ईगो को हटाइए, साइड हटाइए, दूर कीजिए, लेकिन वो कब अंदर पनपने लगता है और हावी हो जाता है अपने मन पर ना, ये बहुत समझ में नहीं आता। जैसे कि कहते हैं ना कि गर्व होना किसी बात पर और अभिमान होना, ये दोनों में ना एक बहुत थिन फाइन लाइन है। उस फाइन लाइन को पहचानना हमें सीखना है और इसीलिए हमें अपने ईगो के बारे में अवेयर हो जाना है। कोई भी डिसीजन लेते वक्त या कोई भी अगर बुरी बात हमारे साथ होती है तो पहले चेक कीजिए कि मेरे किस ईगो की वजह से ये सब बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो अपने आप आपकी समझ में वो बातें आ जाएंगी। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ये सारा ज्ञान, ये नॉलेज जो भी है ना, ये यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है और
पहले किसी को पता चलता है, बाद में किसी को पता चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चलने के बाद हम उस पर कैसे अमल करते हैं ना, और अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं ना, ये बात बहुत जरूरी है। और इसीलिए चलिए दोस्तों, मैं आप सब मिलकर रायन हॉलिडे की इस ईगो इज द एनिमी की बातें सुनकर, समझकर अपने ईगो को लेट गो करने की, हटाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने रास्ते में आसानी से और आगे बढ़ जाए और सफल हो जाए। धन्यवाद।